गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को सबीन और मैं राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तौसीक, मुझे एक बात बताएं, सुबह जी। सुबह के कितने सवाल लेके आती है मेरे लिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। मुझे बताएं कि जब टूरिज्म की बात आती है कि आपने कहीं घूमने फिरने के लिए जाना है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? टूरिज्म की बात हो तो माइंड में सबसे पहले आते हैं दो तीन चीजें आती हैं, एक नहीं आती। एक तो पहाड़ आते हैं, ठीक है। और चीड़ के दरख्त आते हैं खूबसूरत, और ऐसे इर्द गिर्द घूमती हुई सड़क आती है। हाँ, कभी हाँ। आपने स्टीयरिंग को यूं करना है, कभी स्टीयरिंग को यूं करना है। कैंपिंग आती है, कैंप्स लगे हुए हैं, टेंट्स लगे हुए हैं, और आप वहाँ पे कुछ खुद से कुकिंग कर रहे हैं, धुआं उठ रहा है हल्का सा। कुछ इस तरह के मनाजिर आते हैं मेरे जहन में। तो मेरे ख्याल में हमने यहाँ पर ना पानी को, समंदर को हमने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया हुआ Yes. है कि समंदरी सैर, और हम अगर मैरी टाइम की बात करें तो वहाँ का जो मैरी टाइम टूरिज़्म है उसको हम प्रमोट नहीं जो है वो कर पा रहे होते। और हमारे जहन में जब भी बात आती है हम कहते हैं जी नॉर्दर्न एरियाज़ जाने, जो कि बहुत खूबसूरत हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़, और हमारे सबका दिल करता है वहाँ जाने का। लेकिन आज राइजिंग पाकिस्तान में हमने सोचा कि क्यों ना हम बात करें मैरी टाइम टूरिज़्म की, तो उसके लिए आज हमने दावत दी है। एग्जैक्टली इसके लिए हमने दावत दी है नौरीन फातिमा को। और नौरीन फातिमा मैरीटाइम टूरिज्म की एक्सपर्ट है। ये कहती हैं भाई सिर्फ पहाड़ों की तरफ, मतलब गलियात की तरफ आप जा रहे हैं, हुंजा नारान कागान जा रहे हैं, स्वात की तरफ जा रहे हैं, सैर करनी है, मरी चलो नहीं। हमारे जो समंदर की जो कोस्टल बेल्ट है जिसका सबीर अभी जिक्र कर रही थी, वो भी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त टूरिज्म का पोटेंशियल और ऑफर्स लिए मौजूद है। और आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में नौरीन के साथ। बिल्कुल जी, नौरीन फातिमा आज हमें ज्वाइन करेंगी। इसके अलावा जनाब तौसीक, अब इतनी मुश्किल मुश्किल बातें होती है, छोटे छोटे बच्चे आके हमें समझा रहे होते हैं, छोटे नहीं होते बड़े बच्चे होते हैं, हमें आके समझा रहे खबरदार होते उन्हें हैं। छोटे कहा। छोटे, हाँ मैं मुझे डांट पड़ जाएगी फौरन से। तो आज बात होगी इम्यून सिस्टम के बारे में। अबीहा आके हमें बताएंगी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, और हमने तो यही पूछा क्या होता है, उन्होंने कहा सेगमेंट में बताऊंगी क्या होता है। नहीं, डांटा भी था। अभी डांटा भी मेकअप था? रूम में मैंने कहा भैया क्या टॉपिक है आज आपका? इम्यून सिस्टम। तौसीक अंकल, मैंने कहा, सबीन ने कहा वो क्या होता है? ऐसे उसने टर्न करके देखा, आपको ये भी नहीं पता कि इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो मैंने कहा मैडम आपको बुलाया किस लिए? फिर इसीलिए तो बुलाया कि आप आके हमें बताएं। तो जनाब सब तैयार हो जाएं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम इंसान की ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, कितना ज़रूरी है, क्या चीज़ें खाने से वो इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है, और क्या चीज़ें खाने से हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो सकता है। सारी बातें हमें बताएंगी मेरी क्लास फेलो अबीहा अभी कुछ ही देर में। बिल्कुल जी। इसके अलावा हारून शुएब हमें ज्वाइन करेंगे आज। और हारून हमेशा की तरह, हारून जब आते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि या तो हम किसी भी म्यूज़िक एरा की बात कर रहे होंगे, और हम जो हमारे ज़बरदस्त गाने हैं हमारे हर एरा के, उसको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उसको हम प्रमोट कर रहे होंगे, उसके बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर हम अपने लेजेंड्स की बात कर रहे होते हैं। और लेजेंड्स की बात करें तो आज जनाब, आज क्वेश्चन वैसे ये तौसीक, ये क्वेश्चन मार्क हम ज़रा सोशल मीडिया सेगमेंट की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है। ताकि ये जवाब हमें लोग दें और हमें बताएं कि आज हम एक जोड़ी के बारे में बात करने लगे जो कि लेजेंड्स कंसिडर होते हैं, और उनका काम पाकिस्तान में बहुत ही मकबूल है, और आप और हम सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पीटीवी के दो ऐसे सितारे जो हस्बैंड एंड वाइफ, और बहुत उनका काम, उनके ड्रामे जो हैं वो अब भी अगर रीरन हो पीटीवी पे तो हम कहते हैं जिंदगी में तख्लीक का ऐलान कर दो, इसलिए कि ये वाला ड्रामा आ रहा है। हम नहीं बताएंगे ना उनके ड्रामे का नाम। आप गेस करें कि आज राइजिंग पाकिस्तान में हारून शुएब मेरे और सबीन के साथ मिलके किस जोड़ी को, हस्बैंड एंड वाइफ की किस जोड़ी को, कौन से स्टार्स को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। हल्का सा हिंट दे, हल्का सा हिंट दे। थोड़ा सा दे देते हैं। अच्छा, दोनों अदाकार, बेमिसाल अदाकार, जबरदस्त, और साथ ही साथ इनमें से कोई एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी। बस हम ये नहीं बताएंगे कौन, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है पर्चा आउट हो अब जाएगा। वैसे हाँ, पर्चा आउट हो जाएगा। पर्चा आउट हो अब जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएंगे, और आमना व्हाट्सएप नंबर से हमें मैसेजेस बताती जाएंगी, और हम देखते हैं कि उससे पहले कौन है जो गेस कर पाया है या पाई है। और इसके अलावा आपके मैसेजेस भी आज जो आपने इससे पहले हमें भेजे हैं कल और आज सुबह वो भी हम प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे।
ये जी जी राइजिंग ये है पाकिस्तान। आज का राइजिंग पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक की जानिब जाते हैं आपको लेकर, और ब्रेक के बाद ये क्या जी, ट्रेन राइजिंग पाकिस्तान की हम ट्रेन चलाएंगे। जो डब्बा आपको पसंद है उस पर चढ़ जाएं। आपको अबीहा का सेगमेंट पसंद आए उसमें जाके पीप इन करें और देखें कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर बीच में से ट्रेन के दूसरे डब्बे में चले जाएं और देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। मैरीटाइम टूरिज्म की बात हो रही है। तो ये सब होगा आज के राइजिंग पाकिस्तान में। मैं सुरीन इधर ही हैं, आपने भी कहीं नहीं जाना। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है, आपके बड़े फेवरेट सेगमेंट्स हैं जिनकी आप फरमाइशें करते रहते हैं। जी वो सेगमेंट बहुत अच्छा है, ये कार्टून बहुत अच्छा है, वो जनाब जो हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और बुक बडी का जो किताबों वाला सेगमेंट, और ये सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जो मुझे मज़ा आता है ना अपने क्लास फेलोज से आपको मिलवाने का, वो सब चीज़ें एक वज़न की, और ये सेगमेंट बिल्कुल उन सबसे ज़्यादा मज़ेदार एक वज़न का सेगमेंट मुझे लगता है, जिसमें आज मैं अपनी बहुत ही प्यारी बड़ी हरदिल अजीज अबीहा को लेके आया हूँ एक बार फिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अबीहा? इतनी बड़ी हो गई तुम, है ना? और बाल छोटे हो गए हैं। अबीहा के बाल आपको याद है ना जी, रुपुंजुल की तरह घुटनों से भी नीचे थे। क्यों कटवा दिए? क्योंकि अब विंटर्स होते हैं, विंटर्स में इतनी गर्मी होती है, ऊपर से Summers में? समर्स में, Summers विंटर्स में में। हाँ, गर्मी विंटर्स का होती नाम है। ले लिया। मुझे तो बहुत विंटर का गर्मी नाम ले होती लिया। है। अच्छा, तो गर्मी की वजह से कटवा दी। ओके, लेकिन भाई हमें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब अभी आती थी इसके लंबे लंबे बाल देख के, है ना, फिर वो सबीन बाजी और फातिमा बाजी और डॉक्टर नौशीन सारे कहते थे सब हमारी टिप्स अपनी जगह पे, अभिया से पूछो ये क्या खाती है। अच्छा अभिया, आज क्या टॉपिक है हमारा? आज है मेरा टॉपिक इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ये क्या होता है? इम्यून सिस्टम से हम उसकी पहली स्लाइड पे चलते हैं। पहली स्लाइड पे चलते हैं जी। पहली स्लाइड है, अच्छा जी, इम्यून सिस्टम। अगली स्लाइड पे जाएंगे उस्मान अंकल इम्यून आप? सिस्टम अभी है, जैसे किसी मुल्क का दिफा करने के लिए इसके बहादुर फौजी होते हैं, एक पूरा मिलिट्री सिस्टम होता है ओके, जो अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हर तरह के खतरात से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, चाहे वो खतरात बहरूनी हो या अंदरूनी। ठीक है। इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बहादुर फौजी होते हैं। जो हमारी बॉडी में होते हैं। हाँ, ओके, उन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं उन्हें हम, ठीक हाँ, है। और ह्यूमन बॉडी के मिलिट्री सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। तो जी वो एक स्लाइड भी आई थी उस्मान अंकल, आपको याद है थोड़ी देर पहले व्हाइट ब्लड सेल्स उस पे लिखा हुआ था, है ना? अभी वो अगर है। स्लाइड आप दोबारा लाए, ये वाली अभी है इम्यून अभी सिस्टम है, के अभी बारे है, में अच्छा अभी है। कि हमारा तुलसी अंकल, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स फाइटिंग सिस्टम है। ओके, जैसे एक मिलिट्री सिस्टम में टैंक्स, बॉम्ब्स और गन्स होते हैं और सोल्जर्स के पास स्पेशल फाइटिंग स्किल्स होती हैं। इसी तरह हमारे मिलिट्री सिस्टम में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड और लिम्फ होता है। अच्छा, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है और ब्लड का तो हमें पता ही है। ठीक ये है। दोनों मिलकर हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ओके, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को स्पेशल फाइटिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके। अब वो स्पेशल फाइटिंग इक्विपमेंट क्या है ये हम अब जाकर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फाइनली व्हाइट ब्लड सेल्स वाली स्लाइड का वक्त आ गया नाजरीन, आए इसको एक दफा फिर देखते हैं। अच्छा जी, ये वाइट है। ब्लड सेल्स। अब ये वो स्पेशल फाइटिंग इक्विपमेंट है। वाइट ब्लड सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं, ओके, फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ओके, ये फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स इन्वेडर्स जैसे वायरस और बैक्टीरिया है, इनको इंजेस्ट यानी एब्जॉर्ब करती है, ओके। और इन इन्वेडर्स के पास स्पेशल एंटीजेन्स होते हैं। अच्छा, तो जब फेगोसाइट्स इन्हें एब्जॉर्ब करती है तो ये एक केमिकल रिलीज करती है जो लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि ये कौन सा बैक्टीरिया है और इसके पास कौन सा एंटीजन है। और फिर हाँ, उसको फाइट करते हैं। हाँ, फिर लिम्फोसाइट के पास एंटीबॉडीज होती हैं, तो फिर वो एंटीजेंस के साथ फाइट करती है और उन्हें किल कर देती है। ये तो मुझे बिल्कुल कोई किसी मतलब एक्शन सीक्वेंस की फिल्म वाला फिल्मी सीन लग रहा है ना? मैं तो खुद है बता के कि एकदम फ्यू फ्यू मारा है ना? ऐसे बिल्कुल अंदर हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त फाइट चल रही होती है, वायरसेस की और बैक्टीरिया की, और हमारी तरफ से व्हाइट ब्लड सेल्स आ रहे होते हैं, एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं और फाइट कर रहे होते हैं हर वक्त। हम सो रहे हो तब भी ये हमारा जो निज़ाम है वो चल रहा होता है।
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें जी। Fever फीवर and एंड inflammation are इन्फ्लेमेशन good आर signs. गुड साइंस। अच्छा, फीवर यानी बुखार अच्छी चीज है। हाँ, ये फीवर कैसे? इन्फॉर्मेशन तो लाइक अनप्लेजेंट होते हैं। फीवर होता है, हमें पेन होता है, हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, बट इट्स अ गुड साइन कि हमारा इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ फीवर इन्फ्लेमेशन क्यों है। सबसे पहले फीवर जब हमें होता है तो वाइट ब्लड सेल्स को रिलीज करता है, अच्छा। जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है ओके। और वो इन जर्म्स को बढ़ने से रोक देता है। अच्छा, तो जब फीवर होता है तो उसके अंदर एक हल्की सी गुड न्यूज भी है। इसका मतलब है अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया और ये साइन है कि कुछ गड़बड़ हो गई है और मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आता है इन्फ्लेमेशन। जब हमें कोई मच्छर या कीड़ा काटता है बहुत पेन होता है, वो रेडनेस हो जाती है, स्वेल कर जाती है वो जगह। मगर जब वो हमें मच्छर काटता है तो जो डैमेज सेल्स हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन। अच्छा, फिर वो हिस्टामाइन क्या कहते हैं, वो रेडनेस और पेन करते हैं ताकि जो टॉक्सिन्स हैं वो लिमिट हो जाएं, जहाँ हैं वहाँ रहें और इधर से आगे बिल्कुल ना जाएं। अच्छा जी। जी, कि वो किसी और सेल में ना जा पाएं। तो तभी हमें वो एकदम से फील होता है कि रेड हो गई ये जगह या थोड़ी सी स्वेल कर गई और हम परेशान हो जाते हैं। बहुत पेन होता है इससे। तंबूड़ी ने काट लिया है अम्मी जी, तंबूड़ी ने काट लिया है, तंबूड़ी ने काट लिया है। लेकिन वो जो जगह स्वेल हो गई है और थोड़ी सी रेड हो गई है, वो हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब। जी, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। फूड्स दैट वीकन योर इम्यून सिस्टम। वो कौन सी खाने की चीजें हैं जिनसे हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है या हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। वो चीज़ें कम खानी चाहिए। बताएं जी क्या है? सबसे पहले आता है सॉल्टी फूड्स, जो लाइक जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल वीक बना देते हैं। ओके। दूसरा आता है शुगर, ओ, जिसमें आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, वो भी सारा नहीं कुछ। खा सकते। और नमकीन जो मज़े मज़े के मसाले वाली चीज़ें हैं। हाँ। और तीसरी क्या थी? तीसरी है फ्राइड फूड्स, अभी जो हम रमज़ान में समोसे, पकोड़े सारा कुछ बनाते हैं। ये बंद करें जी सेगमेंट, फौरन ब्रेक पे जाएं और अभिया आइंदा कभी अभिया को नहीं बुलाना। अभिया से मेरी लड़ाई हो गई है, आज से हम दुश्मन हैं एक दूसरे के। क्योंकि सब मजे मजे की चीजें तो अभिया कह रही है नहीं खानी। ना फ्राइड चीजें खा सकते हैं, ना समोसे पकोड़े खा सकते हैं, ना शुगरी चीजें खा सकते हैं। उसे अंकल हम तो फास्ट फूड भी हमारे लिए वीक है। फास्ट फूड भी हमारे लिए बुरा है। भाई मुझे तो ये सेगमेंट आज बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको कैसा लगा आपने जरूर बताना है और आप बताएं कि अभिया ने सब चीजों पे पाबंदी लगा दी है। मैं तो बिल्कुल, मेरा आज दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। अभिया कोई एक आध चीज की इजाजत दे दो यार, छोटी मोटी कोई। I mean, आप अगर आप खाना चाहते हैं तो लिमिट पे ही खा लें आप, अच्छा, बस ज्यादा ना खाएं। ज्यादा ना खाएं। तो फिर ये बताओ ऐसी कौन सी चीजें खाएं जिससे इम्यून सिस्टम आप है हेल्दी फूड्स, वेजिटेबल्स, जैसा फिश, इस तरह की चीजें खा लें। ओके, कि वेजिटेबल्स से आप इम्यून साथ सिस्टम साथ ये वेजिटेबल्स खा लें, साथ साथ थोड़ा सा फास्ट फूड ऐसा कुछ खा लें। थोड़ा सा खाएं ना, ज्यादा लिमिट नहीं पे खाएं। बस। लिमिट पे खाएं। वैसे तो हर चीज लिमिट पे है, कर रहे के करनी चाहिए। चाहे आपकी कोई भी हैबिट हो, कोई भी शौक हो, किसी चीज के खाने का शौक हो। अब आपको चॉकलेट्स का शौक है तो ये नहीं कि सुबह शाम सबीन आंटी की तरह आप चॉकलेट से, ओ सबीन सुन तो नहीं रही, नहीं वो बाहर गई हुई है। सबीन सुबह हर वक्त चॉकलेट्स है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ, आप कैविटीज भी, दांत खराब हो जाते हैं। दांत भी खराब हो जाते हैं। अच्छा जी, तो आप बता रही थी कि वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जी, फिश, फ्रूट्स, ये भी मजे मजे की चीजें हैं भाई। चलो नहीं भी सेगमेंट को जारी रखते हैं, मेरा ख्याल है अच्छी अब है चीजें next बता रही। slide। अगली स्लाइड पे चले जी। Sleep now, forever hold your peace। स्लीप नाउ और फॉरएवर होल्ड योर पीस, इस अंग्रेजी का क्या मतलब है अभिया? मतलब कि कभी कभी हम अपने दिन रात काम करते रहते हैं, सोते नहीं हैं। ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमें फ्लू हो जाता है, हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब कैसे रे क्यों है? क्यों है? हमारा इम्यून सिस्टम हमसे बदला लेता है। जी हाँ, क्योंकि अच्छा। अगर हम ज्यादातर नहीं सोते, 5, 6 या 7 आवर्स अगर हम नहीं सोते, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसकी वजह से हमें बदला लेना पड़ता है। अच्छा, वो फिर बदले लेता है हमसे। भाई मतलब बड़ा कीना परवर है इम्यून सिस्टम हमारा, है ना। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है अभिया ने कि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो बज़ाहिर तो आप अपनी मशीन को चलाए जा रहे हैं, नहीं कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दिन आता है कि इम्यून सिस्टम कहता है इधर आ बेटा, मैं बताता हूँ, मैं भी फिर तेरा इम्यून सिस्टम हूँ, और फिर वो बदला लेता है। यानी आप
बीमार हो जाते हैं। जी। तो रिजल्ट हमने क्या निकाला कि रोज हमें नींद पूरी करनी चाहिए। 5 to 6 आवर्स या 7 हमें सोना तो चाहिए। एग्जैक्टली 5 भी नहीं, अभी मैं तो कहूँगा 7 आवर्स को जरूर हाँ, टारगेट ज़्यादा करना तो 7 ही है ना? होना चाहिए। 7 आवर्स को हमें टारगेट करना चाहिए कि हमारी नींद रोज के रोज पूरी हो। जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अब हम ठीक। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। स्ट्रेस डैमेजेस योर इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस जो है उससे इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, वो कैसे? आप अपने इम्यून सिस्टम के साथ जैसा करेंगे वैसे ही आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ओके। स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, वेट गेन, हेल्थ इश्यूज, ये सारी आपको फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप स्ट्रेस लेंगे जी। यानी खुश रहना चाहिए, है ना? बहुत ज़्यादा चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सुबह असाइनमेंट देनी है, पेपर है, पेपर की तैयारी अच्छी नहीं हुई, कोई बात नहीं, रिलैक्स। तैयारी अच्छी नहीं हुई, कोई बात नहीं, स्टे पॉजिटिव। कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा हुआ है, वही वाला क्वेश्चन भी आ सकता है ना? और आप अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इससे भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इफेक्ट होती है ना अब जी? हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइम। लाफ्टर बूस्ट्स योर इम्यून सिस्टम। ओके, यानी हंसी जो है जी। और कहा जो है उससे इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर होता हाँ, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके। और ये सच है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है, नहीं बेटोस्टाइम ऐसा कुछ था, ओके। उसकी तरह और भी लाफिंग वाले केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है। और अगर हमारा स्ट्रेस डिक्रीज होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता। वाओ, तो हंसते रहना चाहिए, है ना? जी। अब मैं आपको हंसाने के लिए आपको एक जोक सुनाती हूँ। अच्छा, ओह वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, जोक टाइम आ गया। हाँ जी, सुनाओ जोक। एक कीड़ा और हाथी बाइक पे जा रहे थे। एक कीड़ा और एक हाथी और हाथी बाइक पे जा रहे थे। जी। बाइक चला कौन रहा था? हाथी। अच्छा, हाथी बाइक चला रहा है और एक कीड़ा उसके कीड़ा, पीछे हाँ। बैठा है और जी। बाइक जा रही है। तो उनका एक्सीडेंट हो गया, ओ, हाथी मर गया, ओ। चींटी बच गई। गेस करे क्यों? हाथी बचे। मर गया और चींटी जो कीड़ा था वो हाँ। बच गया। गेस करे क्यों? गेस करें क्यों? यार ये जोक तो नहीं है, तो पहले तो सैड स्टोरी तुमने सुना दी। हाथी इतना प्यारा बेचारा मार दिया तुमने। अच्छा चलो, हाथी मर गया और चींटी बच गई बाइक के एक्सीडेंट में, क्यों? क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहनी हुई थी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये रिडल भी थी और जोक भी था। यस भाई, देखिए कितने जबरदस्त तरीके से अभिया ने हमें आखिर में ये भी बताया कि मोटर बाइक पे हेलमेट पहननी चाहिए, चाहे आप चूंटी जितने हैं, चाहे आप हाथी जितने हैं, है ना? इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइक पे हेलमेट पहननी बहुत जरूरी है। अभिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजे का सेगमेंट था तुम्हारा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आपको अभिया की बातें कैसी लगी और इम्यून सिस्टम और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से इनकी टिप्स कैसी लगी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर बताइएगा। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हारून शुएब होंगे और सरप्राइज सेगमेंट है। लेट्स सी पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, एक्टिंग की दुनिया के कौन से दो स्टार्स हैं, कौन से दो सितारे हैं जो मियाँ बीवी भी हैं और हमारी खूबसूरत पीटीवी की यादों का हिस्सा भी हैं। वो कौन है जिनको हारून आज ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं, ये आप भी गेस कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।